क्या आपने कभी सोचा है, क्या बस यही सब कुछ है? हम कामयाबी के पीछे भागते हैं, परिवार बनाते हैं और दौलत जमा करते हैं, लेकिन अंदर से हमें कुछ और चाहिए। टिकाऊ शांति, सच्ची आजादी और दुख का अंत। इस चाहत को ही पुराने ग्रंथ मोक्ष कहते हैं। मोक्ष हिंदू धर्म में सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र, जिसे संसार कहते हैं, से मुक्ति। जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह सोचो। हर लेवल एक नई जिंदगी है, नई चुनौतियों के साथ। मोक्ष ऐसा है जैसे आखिरकार गेम जीतना, इस चक्र से आजाद होना। यह जिंदगी से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इतनी गहराई से समझना है कि आप इसके उतार चढ़ाव से बंधे न रहें। मोक्ष का मतलब है इच्छाओं, मोह और अहंकार से आजादी, शुद्ध आनंद की एक स्थिति जहां आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग चिंताओं, पछतावों और अंतहीन इच्छाओं में फंसे हुए हैं। हमारी खुशी पल भर की होती है, हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। मोक्ष बिना शर्त खुशी की कुंजी है, एक ऐसी स्थिति जो भावनात्मक उतार चढ़ाव से परे है। मोक्ष की तलाश जिंदगी से भागना नहीं है, ये बुद्धिमत्ता, करुणा और उद्देश्य की गहरी भावना के साथ जीना है। ये सबसे बड़ा लक्ष्य है जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है। अस्थाई से शाश्वत की ओर एक यात्रा। तो आप मोक्ष तक कैसे पहुंचते हैं? हिंदू धर्म 4 मुख्य मार्ग या रास्ते देता है, जो अलग अलग व्यक्तित्वों के लिए हैं। इन्हें एक आध्यात्मिक हाईवे पर 4 लेन की तरह सोचो, सभी मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग है, उन विचारकों के लिए आदर्श जो अध्ययन, चिंतन और आत्मजांच के जरिए सच्चाई की तलाश करते हैं। भक्ति योग भक्ति का मार्ग है, उन लोगों के लिए एकदम सही है जो प्रेम, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति समर्पण में अर्थ पाते हैं। कर्म योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग है, दूसरों की सेवा करना और परिणामों से लगाव के बिना अपना कर्तव्य निभाना। राजयोग ध्यान का मार्ग है, अनुशासन और आंतरिक शांति के जरिए मन पर महारत हासिल करना। हर मार्ग मन को शुद्ध करता है और आपको आजादी के करीब लाता है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से रास्ता चुन सकते हैं या उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में मिला सकते हैं। मंजिल एक ही है, दुख से मुक्ति और ईश्वर के साथ पुनर्मिलन। बहुत से लोग मानते हैं कि मोक्ष की तलाश का मतलब दुनिया को छोड़ना है, लेकिन सच्ची मुक्ति एक आंतरिक अवस्था है, पते का बदलाव नहीं। आप एक माता पिता, एक्शनचारी या पति पत्नी हो सकते हैं और फिर भी एक आध्यात्मिक साधक हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। परिवार के साथ धैर्य का अभ्यास करें, काम पर निस्वार्थ कर्म करें और प्यार के छोटे छोटे कामों में भक्ति करें। भगवत गीता युद्ध के मैदान में बोली गई थी, मठ में नहीं। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान हर किसी के लिए है, हर स्थिति में। चुनौती कर्म से बचना नहीं है, बल्कि उसे आध्यात्मिक बनाना है। अपनी यात्रा अभी शुरू करें। आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें। कीचड़ वाले पानी में कमल की तरह आप जिंदगी की अराजकता के बीच शुद्ध और शांतिपूर्ण रह सकते हैं। महाभारत से कहानी पर विचार करें। एक विनम्र कसाई अपने परिवार और ग्राहकों की ईमानदारी और प्यार से सेवा करता है और वह ज्ञान प्राप्त करता है जो एक विद्वान अर्षि के पास भी नहीं होता। यह आपकी नौकरी नहीं है, बल्कि आपका रवैया और चेतना है जो मायने रखती है। भगवत गीता सिखाती है, आपका एक्शनों पर अधिकार है, लेकिन फलों पर नहीं। परिणाम पर नहीं, प्रयास पर ध्यान दें। जब निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो काम ध्यान बन जाता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है, हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं और करुणा और सच्चाई के साथ जीना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्राचीन ज्ञान डर के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ जीने के बारे में है। प्यार और सेवा के साथ जियो और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। प्रेरित हुए, ऐसे शुरू करें आज। किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। कर्म योग के लिए एक रोजमर्रा का काम चुनें, उसे पूरे ध्यान से करें और उसे सेवा के रूप में अर्पित करें, प्रशंसा के लिए नहीं। भक्ति योग के लिए 5 मिनट कृतज्ञता में बिताएं या एक मंत्र जपें, अपने दिल को ईश्वर से जोड़ें। ज्ञान योग के लिए एक आध्यात्मिक ग्रंथ से एक श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ पर विचार करें और उसे अपने दिन का मार्गदर्शन करने दें। राजयोग के लिए कुछ मिनट चुपचाप बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें और वर्तमान क्षण में लौट आए। ये छोटे छोटे कदम
लगातार अभ्यास किए जाने पर आपकी चेतना को बदलते हैं। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, यह जीने का एक तरीका है, यहीं और अभी। आज ही अपना पहला कदम उठाएं।